हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज मैं एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ। मुझे पता है कम से कम 7-8 महीने हो गए, बहुत दिनों से हमारा लेक्चर नहीं आया। तो आज हमारे क्या है, बहुत दिनों बाद लेक्चर आया है, जिसमें मैं लेके आया हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, NLM भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यार देखो, ये जो चैप्टर है ये आपका 9 से स्टार्ट हो जाता है और आपको 12th में अगर आप साइंस लेते हो, 11th-12th में अगर आप साइंस है आपके पास, तो वो पीछे नहीं छोड़ता, आपके हर जगह आता है। और यहाँ तक कि जैसे ही आप 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लो, चाहे SSC देख लो, चाहे CDS, FCAT, ND, जितने भी है ना, उसमें GS पार्ट में जो आपका साइंस वाला पार्ट आता है, वहाँ पे ये आता ही आता है। ये और हमारा ग्रेविटेशन जो आप 9th में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें एड ऑन हो जाती है, जैसे एस्केप वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 9th को भी लेके चलेंगे, 10th को भी लेके चलेंगे, और थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आता रहता है ना, मतलब हम ये नहीं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन जो चीज आ रही है उसको तो हम पढ़ सकते हैं ना, है ना। जो 9th और 10th से रिलेटेड है, मतलब ये मोस्टली किन बच्चों के लिए होगा, 9th और 10th के लिए ही रहेगा, लेकिन जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं, एज अ बेसिक उसको लेके चलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर का पूरा सार पढ़ते हैं, इसमें है क्या। तो देखो, इसमें ये मिनिमम यही है, कुछ जो 9 टॉपिक्स लिखे मैंने, इसी में ही पूरा का पूरा चैप्टर है, इसी में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ही जैसे ये खत्म हो जाएगा, अब हम क्या क्या, पहला हमारा आता है फोर्स। ठीक है, फोर्स तो सबको पता है, लेकिन फोर्स की आज एक अलग डेफिनेशन होगी, जो आपने मतलब जो 9th में पढ़ी है ना, या फिर 8th में पढ़ी है कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल, वो डेफिनेशन नहीं होती। वो है डेफिनेशन, लेकिन वो 8th वाले बच्चे के लिए, या 9th वाले बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन 9th के बाद आने के बाद बच्चा उस फोर्स की डेफिनेशन को ना याद रखे तो बेहतर है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इनर्शिया। इनर्शिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सच में इनर्शिया ना आपका 11th में साथ छोड़ेगा, ना आपको 12th में साथ छोड़ेगा। इनर्शिया आपको फिजिक्स से हर जगह घेरेगा, फोर्स भी आपका हर जगह छोड़ेगा। जैसे तुम 11th में आओगे, वैसे तुम पढ़ोगे, कुछ केसेस पढ़ोगे, जैसे पुली हो गया। ठीक है, फोर्स जैसे 12th में आओगे, वैसे तुम्हारे पास कूलम्स लॉ आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। मतलब जितनी भी सारी फोर्स होंगी ना, वो तुम्हें घेर लेंगे एक तरह से, तो फोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हमारा आता है न्यूटन्स का पहला लॉ। अब तुम बोलोगे यार हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें ये इतनी सामग्री क्यों, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हमारा इंपल्स, ये वगैरह वगैरह इतनी सारी चीजें हैं क्यों। तो देखो, हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किस पे डील करता है। अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अगर मैं निचोड़ के देखूं, तो मुझे एक ही लास्ट में बात पता लगती है, जो कि है मेरी क्या, फोर्स। अगर फोर्स ही ना हो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कोई फर्क ही नहीं। न्यूटन साहब बता ही क्या गए हैं, वो उन्होंने डील ही किस पे करा, फोर्स पे करा। ग्रेविटेशन उन्होंने बोला, उनके सिर पे क्या गिरा, सेब गिरा। तो किस वजह से गिरा, फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दी। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एक, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, जो हमेशा डाउनवर्ड्स उसको पुल करती है ना। तो वैसे ही है, फोर्स नहीं होगी तो न्यूटन का कोई नामो निशानी नहीं होने वाला। दूसरा इनर्शिया हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या क्या टॉपिक्स है, फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स, फ्रिक्शन, देन लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं, 9th के बच्चे जो हैं, उनके लिए कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे। एक तो ये इंपल्स हो गया, अगर इंपल्स में पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, वरना सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है फोर्स। चलो फटा, तो चलो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फोर्स को पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले हम उसकी स्टेट को पढ़ते हैं। देखो, कोई भी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ना बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखो, तुमने अभी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी होती है केमिस्ट्री में, एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना, प्लाज्मा होता है, BC, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये सब चीजें तुमने पढ़ी होंगी, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। अगर हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या याद रखनी है, 2 स्टेट याद रखनी है। हमारी फिजिक्स में मात्र 2 स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट, एक होता है मोशन। अगर आपके सामने फिजिक्स वर्ड आ जाए, तो सारी की सारी जितनी भी BC है, प्लाज्मा है, स्टेट, जितनी भी स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको साइड फेंक दो। क्या 2 स्टेट कौन सी रखोगे, एक होती है हमारी कौन सी, रेस्ट, और एक होती है हमारी क्या, मोशन। अब मुझे लगता नहीं कि तो समझाने का जरूरत है, लेकिन थोड़ा समझा देते। देखो, रेस्ट मतलब क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट, या फिर मैं हूं कोई एक बंदा, अगर टाइम के साथ अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो किस में है, रेस्ट में। लेकिन अगर हमारा, तो देखो, रेस्ट मतलब अपना, जैसे अपना एग्जांपल लो, तुम अगर कहीं पे बैठे हुए हो, तो तुम कहीं बैठे होगे, अपने टेबल पे बैठे होगे, स्टडी टेबल पे, है ना, आपने तो आपने कुछ हो सकता है लैपटॉप रखा हो, चाहे फोन रखा हो, चाहे टैब रखा हो, कुछ नहीं, अगर वो रख रखा है, तो तुम अपना 1 सेकंड देखो। अब मैं जब बोल रहा हूं, ठीक है, अब 1 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, तो तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग वही का वही है। बगल में तुम्हारी कबर्ड है,
वहां तो वहीं के वहीं बैठे हुए, तुम्हारी चेयर ने कोई मूव नहीं करा, है ना। तुम्हारे बाहर जो खिड़की है वो बंद है, वो इमोशन में नहीं है। तुम्हारे मतलब आस पास की चीज वही की वही है, जहां तुम बैठे हुए हो आस पास की चीज उतना ही डिस्टेंस पे है, हर एक चीज उसी जगह पे बैठी हुई है, फिर उसी जगह पे रखी हुई है जिस जगह पे तुम बैठे हुए थे पहले। 5 सेकंड पहले की बात करूं, 10 सेकंड पहले की बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मोशन की, तो खुद को ही इमेजिन करो जब तुम किसी रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। अगर तुम किसी रास्ते पे चलते हो तो तुम 1 कदम या 2 कदम या तीन कदम या मतलब कुछ भी सेकंड मान लो, कदम के साथ साथ तुम्हारे कुछ सेकंड बीत रही है, टाइम तो बीत ही रहा है ना। तो वो टाइम के बीतने पे तुम्हारा जो आसपास का सराउंडिंग वो भी चेंज हो रहा है। अगर तुम्हें मम्मी ने बोला कि जा बेटा दुकान से दही लेके आ, तो तुम दुकान जाओगे, अब तुम्हारे आसपास का जो आसपास की सराउंडिंग ना वो हर जगह चेंज हो रही है। तुम गली से निकलोगे, गली से तुम्हारा मेन रोड आएगा, अब मेन रोड पे जब तुम जाओगे तो तुम्हारे आसपास कितनी सारी कारें निकलेंगी, तो तुम्हारा हर एक सेकंड में तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब अगर तुम यहाँ खड़े हुए थे, ठीक है, अगर तुम खड़े हो, तुम्हें लगता है तुम खड़े हो, तुम्हारे आसपास जितनी गाड़ियां मूव कर रही हैं, ठीक है, तो उन वाली गाड़ियों को लगा तुम मूव कर रहे हो, हम तो रेस्ट पे है ना। इसका ये एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा, उसको हम अलग से समझेंगे। लेकिन रेस्ट और मोशन का मतलब ये होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास की सराउंडिंग अगर बदल नहीं रही है विद टाइम के साथ साथ उसकी सराउंडिंग है वो बदल नहीं रही है, तो वो हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है विद टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है, मोशन में है, ठीक है। अब ये अच्छे से बेहतर क्लियर होगा फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स की डेफिनेशन में लिखी क्या है, देखो, इट इज अ पुश और अ पुल। अब तुम बोलोगे भैया लिख दी ना डेफिनेशन, याद आ गई ना, 9th और 8th क्लास याद आ गई ना, इट इज अ पुश और अ पुल। मैं बोलूंगा भैया मेरे आगे भी तो पढ़ ले। तो इट इज अ पुश और अ पुल विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन। कुछ समझ में नहीं आया, सबसे ऊपर से निकल गया। देखो सिंपल सी भाषा बताता हूं, हमने क्या पढ़ा, अब तुम खुद सोचो। तुम्हारे सामने मान लो 10 किलो का लकड़ी का कोई डिब्बा पड़ा हुआ, 10 किलो का, ठीक है, 10 किलो या 20 किलो का डिब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो। और उसी जगह पे साइड में तुम्हारे पास रखा है 100 किलो का डिब्बा, मतलब 100 किलो का लकड़ी का डिब्बा है, वो तुम्हें रख के चला गया कोई वहां पे तुम्हारे घर के सामने। अब तुम्हें वो हटाना है, और तुम्हें सिर्फ किससे निकालना है, तुम्हें अपने हाथों से हटाना है उसको। अब तुम खुद सोचो, तुम थोड़ा इमेजिन करो, अब यहाँ पे कोई साइंस नहीं लग रही, कोई फिजिक्स नहीं लग रही, तुम किसको इजीली हिला पाओगे अपने हाथों से, ठीक है। और तुम एवरेज बच्चा, ये भी नहीं कोई खाते पीते एकदम तगड़े नहीं, एवरेज बच्चे हो। एक है हमारा 40 किलो का या फिर 30 किलो का, और एक है हमारा 100 किलो का, तो किसको इजीली हिला पाओगे। ऑब्वियस ही बात है, जो 40 किलो का 30 किलो का उसको आराम से हिला सकते हैं, लेकिन जो वो 100 किलो वाला है उसको तो हिला ही नहीं सकते हम, हमारे जान ही नहीं है, हमारी जो अंतड़ियां वो निकल के आ जाएंगी, इतना जान लगाएंगे हमें ना। तो देखो अब तुम खुद सोचो, दोनों पे फोर्स लगा रहे, दोनों पे फोर्स लगा रहे, और दोनों किस पे है, रेस्ट पे है। वो अगर ऑब्जेक्ट को तुम ना हिलाओ तो वो कहीं हिलेगा नहीं, हिलेगा। उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग क्या है, हर जगह सेम है। चाहे 1 घंटा रख दो, 2 घंटा रख दो, 4 दिन रख दो, 5 दिन रख दो, चाहे हजारों साल रख दो, वो ऑब्जेक्ट को जब तक तुम नहीं हिलाओगे ना वो अपने में हिलने वाला नहीं है। तो उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, तो वो किस में रहेगा, हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अब तुम्हें अगर उसको मोशन में लाना है, अगर तुम्हें उसे क्या करना है, मोशन में लाना है, तो तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ इस पे हरकतें करनी पड़ेंगी। तो तुम हरकतें क्या करोगे, तुम एक ही हरकत उसके साथ कर सकते हो, जो कि है फोर्स। उसमें फोर्स लगा सकते हो, या तो उसको पुश कर सकते हो, या फिर उसको क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो। एक और एग्जांपल, मॉल तो सब जाते हैं, ठीक है, मॉल में या फिर कोई शॉपिंग कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कहीं पे भी तुम गए हो शॉप पे, तो वहां पे डोर लगा होता है कांच का, ठीक है। अब उस कांच के डोर पे तुम्हें ये लिखा होता है पुश या फिर पुल। उसका पहले लिख देते कि पुश करना है या फिर पुल करना है। अब तुम खुश हो, तुम्हारे आने से पहले वो गेट बंद था। अब अगर उस गेट को कोई खोले ना, कुछ उस पर फोर्स न लगाए, तो वो चाहे 100 साल रहे चाहे 200 साल रहे, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगी। मान दो इस चीज को। अब जैसे तुम आए, वो दरवाजा बंद था, अब उस पर क्या लिखा था, पुल करो या फिर पुश करो, तो उस पर लिखा था पुश करो, तो तुमने क्या करा, उसका हैंडल पकड़ा और तुमने उसको क्या करा, पुश करा। अब तुमने इस पे जो पुश करा है ना, ये तुमने जो हरकत की है उसके साथ, वो हरकत क्या है, वो हरकत है फोर्स, ठीक है। वो हरकत क्या है, फोर्स। अब वो पहले रेस्ट पे था, उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज ही नहीं हुई थी, लेकिन जैसे तुमने फोर्स करा, वो क्या हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया, वो मोशन में आ गया। तो वही फोर्स बताता है कि फोर्स एक पुश या पुल होता है। ये हमारी आधी डेफिनेशन है। आगे की डेफिनेशन ये है कि वो जो तुम्हारा चेंज है, उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, वो तुम चेंज करते हो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। अगर तुम उस पर देखो, तुम इच्छा रखते हो, तुमने अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन। जैसे मानो एक ट्रेन चलती हुई है बहुत तेज, है ना, ट्रेन नहीं यार ज्यादा भारी हो जाएगी, तुम तो कट जाओगे। एक ले लेता साइकिल,
ठीक है, एक साइकिल स्पीड है, उस साइकिल की स्पीड है 20 की स्पीड से आ रही है, और एक साइकिल की स्पीड है जो 80 की स्पीड से आ रही है। तो तुम दोनों में फोर्स लगानी है तुम्हें, ठीक है, अपने ऐसे ही पूरे बदन, तुमने उससे क्या करना है, तुम्हें उसका फोर्स लगाना है, तुम्हें उसे रोकना है। खैर 80 वाला को रोकने में तुम्हारी थोड़ी डर लगेगा तुम्हें, है ना, तो 80 वाले को रोकने में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन 20 वाले को तुम आसानी से रोक सकते हो। तुमने दोनों पे फोर्स लगाई है, लेकिन तुमने उस पे फोर्स लगाई है, लेकिन वो रुकी तो नहीं 80 वाली जो थी, है ना। या फिर अगर वो कार आ रही है, एक साइकिल है एक कार है, तुम किसको इजीली अपना फोर्स लगा के रोक सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, जो साइकिल है उसको रोक सकते हो, लेकिन कार वाले को नहीं रोक सकते ना। तुमने दोनों पे फोर्स लगाई है, तो फोर्स तुमने दोनों पे इच्छा ये जताई है, टेंस का मतलब होता है इच्छा, इच्छा जताना। तो तुमने दोनों पे ही इच्छा जताई है कि यार मैं दोनों पे फोर्स लगाऊंगा। लेकिन अब वही तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी औकात की बात होती है। अगर वहीं पे जेसीबी ने अगर अपना वो हैंडल लगाया होता उस कार के सामने, तो कार के चिथड़े उड़ गए होते या फिर वो रुक गई होती। लेकिन तुम्हारी कहां तक औकात थी? तो हमारी तो ये औकात थी कि साइकिल आ रही, साइकिल को रोक दें, इतनी औकात थी हमारी। लेकिन कार को या फिर बस को या ट्रक को ऐसे तो रोक सकते हैं ना हम। उसके लिए कोई बड़ी बड़ी मशीन चाहिए जो ज्यादा ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करे। समझ रहे हैं? तो हमारी डेली लाइफ की चीज है यार, है ना। जब हम छोटे छोटे थे तो 10 किलो का आटा इकट्ठा मम्मी बोलती है ले गया, हमसे नहीं आया जाता था। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हमारे अंदर फोर्स ज्यादा आ गया, हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, तो हम फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। तो हम वो 10 किलो इकट्ठे को ऐसे उठा लेते हैं, लो ले लो, है ना। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ये हमारा समझना होता है कि फोर्स मतलब क्या होता है। फोर्स पुश और पुल नहीं होता, एक इच्छा व्यतीत करना कि यार हम इस चीज को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या फिर उस पर फोर्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 40 किलो का एक हमारा लकड़ी का डिब्बा था और एक 100 किलो का लकड़ी का डिब्बा था। तो तुम दोनों पे ही फोर्स लगाना चाह रहे हो, दोनों पे ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो 100 किलो वाला तुम्हारी औकात से बाहर था, तुमसे नहीं हिला। लेकिन तुमने दोनों पे इच्छा व्यतीत करी है अपनी, तुमने दोनों पे फोर्स लगाई, तुमने दोनों इच्छा, अपनी पूरी इच्छा से अपना फोर्स लगाया। अब वो औकात के ऊपर आ गई, वो उसका फोर्स ही इतना, उसका जो फोर्स हिलने वाला फोर्स है वो इतना है कि तुम्हारी अंदर बाहर आ जाएगी, तब भी तुम इतना फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो फोर्स ये बताती है। अब यहाँ पे एक मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो मैंने क्या बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं पता, चलो एक बार इसका भी फटाफट से वो देख लेते हैं। इसको हटाते हैं भाई, तो मर जाओ साइड में। चलो, एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है, देखो हमारी क्वांटिटीज दो तरीके की होती है। कोई भी अगर एक चीज है ना, वो दो तरीके की क्वांटिटीज होती है। फिजिक्स में मैं फिर से बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो हमारी जो क्वांटिटीज होती है, क्या जो हमारी क्या होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारी कितने तरीके की होती है? दो तरीके। एक होती है तो हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका फर्क क्या भैया, जरा फर्क बता दो फटाफट से। चलो लो फर्क सुन लो, क्या होता है फर्क। देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि तुम उसको अपना सिर्फ जान दिखा रहे हो, उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। मतलब क्या बोल दिया भैया आपने? जैसे एक एग्जांपल दूं, मास है, किसी का ही मास है। मैंने बोला कि मतलब कोई भी है, एक लड़का ले लेते हैं, इसका नाम नमन है, ठीक है। वो नमन लड़के का नाम कितना वो नमन है, उसका जो वजन है वो कितना? 50 किलो है। अब यहां पे मैंने उसको क्या बताया? मैंने उसका बताया वजन, उसका वजन कितना? 50 किलो। अब 50 किलो मैंने क्वांटिटी का उसको एक वैल्यू में उसको नाप दिया। मैंने बोला नमन का वजन कितना है? 50 किलो। इतना बोला मैंने उसका वजन नाप दिया। अब जो वजन नाप दिया, मैंने एक नंबर में बताया ना, मैंने इसमें कोई डायरेक्शन दी? मैंने ऐसा बोला कि नमन का वजन नॉर्थ डायरेक्शन में जाके 50 किलो है, लेकिन साउथ डायरेक्शन में जाके उसका वजन 30 किलो। ऐसा मैंने कुछ बोला? नहीं बोला। मैंने इतना बोला नमन का वजन कितना है? 50 किलो। ठीक है, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ आप क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू बता रहे होते हो। लेकिन एक एक भैया चलो जल्दी से बताओ, अंदर तड़प आ रही है वेक्टर क्वांटिटी सुनने का। देखो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें वैल्यू भी आती है और जिसमें हमारी क्या आती है? डायरेक्शन भी आती है। अब भैया इसका जरा एग्जांपल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो एग्जांपल लिया तुमने, ये रहा फोर्स। अब फोर्स बोलो कैसे? वो गेट पे आए वापस से, जो गेट बंद था, जिसको पुश और पुल करना था, वो जब हम आए थे तब वो बंद था, है ना। हम उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब वो रेस्ट पे था। अब जैसे ही हम आए, अब वहां पे मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया मैं कि भैया यहाँ पे आपको पुश करना, पुल करना है। अगर यहाँ तुम पुश की जगह पुल करोगे तो वो गेट नहीं खुलेगा। अब तुम अपनी वैल्यू तो लगा रहे हो, तो अपनी ताकत तो लगा रहे हो किसी। मैंने बोला कि मैंने एक गेट पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है इनवर्ट्स। अभी जब मैंने वर्ड बोला ना इनवर्ट, अब तुम खुद सोचो, तुम अपना गेट खोलोगे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मेरा गेट खोलते, अब उस बंदे को पता नहीं गेट किधर खोलते। अब वो पूछेगा ना किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ये जो अंदर की तरफ बाहर की तरफ है ना, ये हमारी क्या होती है? डायरेक्शन होती है भैया। ये चीज हमेशा याद रख लेना। फोर्स हमारी के स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगती है, नहीं कि तुमने फोर्स लगा दी बस। मैंने बोला मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब तुम लोग हैं 20 न्यूटन की फोर्स तो लगाई, लेकिन किधर लगाई है
है ना, किधर हमें दिखी नहीं थी किधर लगाई है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने पुश करा है, मतलब मैंने पुश करा है 20 न्यूटन की फोर्स लगा के, मैंने किसी गेट को पुश करा है 20 न्यूटन की फोर्स लगा के, तो जो मैंने पुश मतलब जो इनवर्स वाला जो था वो मेरी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो हमारा ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है हमारी सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन जो हमारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होते हैं मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है सॉरी, और क्या होता है सॉरी मैग्नीट्यूड प्लस में क्या होता है डायरेक्शन होता है। चलो ये फटाफट समझ में आ गया। ठीक है, तो फोर्स हमारी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। और इसकी ऐसा यूनिट सुन लो, जिसने इसका निर्माण किया उसी ने उसके ऊपर इसका वो लग दिया नाम क्या न्यूटन। ठीक है, अब हम दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा इनर्शिया। चलो फटाफट से नोट कर लो। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर इनर्शिया के ऊपर। देखो इनर्शिया क्या होता है, फोर्स हमने पढ़ लिया अच्छे से क्लियर हो गया। फोर्स में हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, उसके बाद हमने देखा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर स्केलर सब बता दिया। जो फिजिक्स में दो स्टेट होती है वो भी हमने बता दी कौन कौन सी, रेस्ट और मोशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने इसकी ऐसा यूनिट देखी जो कि होती है न्यूटन। ठीक है, मतलब न्यूटन ने खोजा तो न्यूटन के ऊपर उसका नाम रख दिया। अब हम पढ़ने वाले इनर्शिया को। देखो इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं पढ़नी पहले, अब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे फिर तुम डर जाओगे, फिर तुमको समझोगे नहीं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे इनर्शिया को समझेंगे, इनर्शिया क्या होता है। देखो अभी तुम चीज बताओ, तुम अगर एक जगह बैठे हुए हो, ठीक है, अब तुम बैठे हुए हो तुम आलसी हो, तो भाई हर बंदा आलसी होता है, जो बंदा आलसी है अब वो बैठा रहेगा। अब अगर उसको कुछ काम के लिए बोलोगे, मतलब उस काम के लिए बोल रहे हो, उस पर फोर्स कर रहे हो, तो वो ये चाहेगा कि यार मुझसे काम ना करवाए, मुझ पे कोई फोर्स ना डाले, मैं जहां पे हूं वैसे ही बैठा रहूं, है ना। तो वैसा ही इनर्शिया होता है। इनर्शिया किसी एक बॉडी का ये होता है कि अगर वो बॉडी किसी स्टेट में है, या तो वो मोशन में है या तो वो रेस्ट में है, तो वो बॉडी उसी रेस्ट में रहना चाहिए। बस ये होता है हमारा इनर्शिया। मतलब नहीं समझ में आया, चलो एक बात बताओ। जैसे मान लो मैं एक आलसी इंसान हूं, ठीक है, अब मैं एक आलसी इंसान हूं तो मैं कोने बैठ गया अपने बेड के। अब मेरा इच्छा नहीं है कि मैं अपने बेड को छोड़ूं। अब यहाँ पे फोर्स तुम बोलोगे भैया, अब अगर हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टेट चेंज करनी पड़ती है तो हमको फोर्स लगानी पड़ती है। चलो ठीक है मान गया। अब तुम अगर अपने किधर बैठे हुए हो, अपने एक कोने पे बैठे हुए हो, अब तुम्हारे लिए फोर्स कौन है, तुम्हारी मम्मी। बोलेंगे जा दुकान से दही लेके आ जा, या दुकान से कुछ भी लेके आ जा, तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर क्या आ गया, तुमने मम्मी ने तुम्हारे कुछ बोला तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो काम करना पड़ेगा तुम्हें क्या लग रही है, तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रही है। वैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब तक उसके ऊपर तुम फोर्स ना लगाओ वो रेस्ट में रहेगा। जैसे मान लो मैंने एक बंदे को यहाँ पे बैठा दिया और वो बैठा ही रहेगा जब तक मैं उस पर कोई फोर्स ना करूँ। अब फोर्स में मेरी पुश भी हो सकती है, पुल भी हो सकती है, मैं उसको लात मार के पीछे भी कर सकता हूँ या फिर उसको खींच के आगे भी कर सकता हूँ, कैसा भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो इनर्शिया मतलब किसी बॉडी का सिंपल सा ये होता है कि वो बॉडी जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहना चाहती है। वो ये चाहती है कि यार मुझे मेरी स्टेट को कोई चेंज ना करे। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो किस में रहे, मोशन में रहे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो तो मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज by virtue of which they oppose only change in their present state। देखो ये क्या आ गया, only change in their present state, मतलब जो उनकी प्रेजेंट स्टेज है, सॉरी जो उनकी प्रेजेंट स्टेट है, स्टेट कौन सी, दो स्टेट, मोशन या रेस्ट। अब दोनों के दोनों अगर कोई भी है, जैसे मान लो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अब तुम बोलोगे यार मोशन में है हम तो थक जाते हैं मोशन में चल चल के। अब इसके ऊपर ही फोर्स लग रही है, पता है कैसे, फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो, अगर तुम चलते हो तो तुमने कहीं पढ़ा होगी फ्रिक्शन फोर्स नाम की फोर्स होती है भाई, जो हमें चलने में हेल्प करती है, जो हमारे बैलेंस को बना के चलती है, जिसकी वजह से हमारे जो नए नए जूते होते हैं, हम जो नए नए जूते लेके आते हैं वो फट जाते हैं, फिर जो घिस जाते हैं नीचे से, है ना। जिसकी वजह से हमारे जो नई नई कार लेके आते हैं उसके टायर भी घिस जाते हैं 1-2 साल के अंदर, है ना। और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा तेज स्पीड में नहीं जा पाते हैं, 200 की स्पीड से 300 की स्पीड से, उसी की वजह से नहीं जा पाते। अब तुम बोलोगे लेकिन भैया ऐसी भी ट्रेन होती है जो 600 की स्पीड पे जाती है, 800 की स्पीड पे जाते हैं। तो यहाँ पे तुम थोड़े गलत हो कि वो पटरियों पे नहीं चलती है, वो कुछ डिस्टेंस अपना पटरियों पे कवर करती हैं, लेकिन जैसे उनकी स्पीड उनको बढ़ानी होती है तो उनके जो पहिए होते हैं, वो जो उनकी रेलगाड़ी की होती है ना, रेल की जो पटरी होती है, वो रेलगाड़ी रेल की पटरी को छोड़ के थोड़ा डिस्टेंस से ऊपर उठ जाती है। किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। अब यहाँ पे किसका काम आता है, मैग्नेट का। अब देखो मैग्नेट तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा, फ्रिक्शन फोर्स कब आती है, फ्रिक्शन फोर्स आती है जब भी दो चीजें किस में हो, कांटेक्ट में हो। अब वो पटरी पे तो घिसट नहीं रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये हमारे बाद में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स से ये होता है कि हम कोई कांस्टेंट स्पीड तक ही जा सकते हैं। जैसे अभी तक हमारी कोई एक सबसे तेज बाइक कौन सी है, कावासाकी है ना, तो वो कितनी स्पीड पे जा पाती है, वो जा पाती है 400 की स्पीड पे, उससे ज्यादा स्पीड पे जानी
ठीक है, तो हमारा इनर्शिया ये होता है कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, तो इनर्शिया के 3 स्टेट होते हैं। अब तुम बोलोगे स्टेट फिर से आगे देखो, इनर्शिया की स्टेट बता रहा हूँ, फिजिक्स की स्टेट नहीं बता रहा मैं, इनर्शिया की स्टेट बता रहा हूँ, फिर कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बता रहा, रेस्ट और मोशन। इनर्शिया ना 3 तरीके का होता है देखो, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन, और हमारा एक और चीज होती है क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे ये डायरेक्शन कहां से आ गया, देखो इनको अच्छे समझते हैं। मतलब क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सेम चीज बोलूं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अब इसमें क्या समझाऊंगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, जहां भी एक वर्ड आ गया ना रेस्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट उसी में रहना चाहेगा। वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं दूसरी स्टेट में जाऊं, मैं मोशन में जाऊं, नहीं। दूसरा, अगर एक ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो वो यही चाहेगा कि मैं किस में रहूं, मोशन में ही रहूं, मेरी स्टेट चेंज करके रेस्ट में मत करो। और तीसरा हमारा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या आ गया, देखो डायरेक्शन ये होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो यही चाहेगा कि मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाऊं। अब देखो तीनों में तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि तीनों चीजें बदलने के लिए तुम्हें फोर्स चाहिए। पहला रेस्ट, अगर तुम्हें रेस्ट से किसी चीज को ऑब्जेक्ट में लाना है, मैंने एग्जांपल देता हूं फिर से, हमारा जो दरवाजा था, दरवाजा खोलना था, वो रेस्ट में था, हमने फोर्स लगाया, वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, तुम्हारे दोस्त वहां से भागता हुआ आ रहा है, तुमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करा, हाथ लगा दिया, मतलब उससे फोर्स लगा दी। अब जैसे तुमने उससे फोर्स लगाई तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो तुमने इसकी क्या चेंज करा, रेस्ट को, उसकी जो स्टेट थी उसको चेंज कर दिया, मोशन से किस में कर दिया, रेस्ट में कर दिया। अब तीसरी चीज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मान लो तुम्हारा दोस्त था, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, सीधे सीधे जा रहा था। अब तुमने फोर्स लगा के तुमने धक्का देकर उसमें किस में कर दिया, ईस्ट डायरेक्शन में कर दिया। तो यहां पर भी तुमने फोर्स लगाई, बिना फोर्स से कुछ काम नहीं हो सकता। फोर्स होगी तभी इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा, वरना इनर्शिया किसी भी एक ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। ठीक है, और एक और चीज, बस हमारा लास्ट टॉपिक, ये हम इसको लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, इनर्शिया तक ही पढ़ेंगे। इनर्शिया के बाद हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स करेंगे तो अच्छे से कवर होता चलेगा। अब इसमें हम एक चीज पढ़ने वाले हैं इनर्शिया में, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अब तुम बोलो मास ये क्या चीज आ गई, देखो सेम एग्जांपल देता हूं, जो हमारा 100 किलो वाला डिब्बा था और एक 40 किलो वाला डिब्बा था, ठीक है, तो तुम किसको इजीली हिला पा रहे थे, तुम हिला पा रहे थे किसको, 40 किलो वाले को। अब तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो उसका ये इनर्शिया था ना वो कम था, उसका मास कम था, क्योंकि ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्ट डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगर इनर्शिया ज्यादा मतलब मास भी ज्यादा, या फिर मैं बोलूं मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मतलब उसकी रोकने की क्षमता, रोकने की मतलब अपोज करने की, किसी फोर्स को अपोज करने की क्षमता वो भी ज्यादा, मतलब मुझे फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। मान दो इस चीज को, अगर क्या होता है हमारा मास ज्यादा, क्या मास हमारा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा, जैसे 100 किलो का वो डिब्बा रखा हुआ था तो उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब उसकी जो क्षमता है ना किसी भी फोर्स को अपोज करने की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस पर मुझे फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैंने बोला कोई जेसीबी का लाऊंगा तो जेसीबी का ऐसे टच करूंगा तो वो हिल जाएगा, या फिर कोई एक 2-4 आदमी उस पर आएंगे तो उसको हिलाएंगे तो वो इजीली हिल जाएगा, मतलब फोर्स मैंने क्या लगाई, ज्यादा लगाई। ठीक है, तो यही था हमारा फोर्स, यही था हमारा इनर्शिया। इसके अलावा चाहे तुम किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तो फोर्स इधर से ही आएगा और इनर्शिया भी इधर से ही आएगा। इनर्शिया में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इनर्शिया क्या, इनर्शिया क्या, तो इनर्शिया समझो जिस स्टेट में है इस स्टेट में रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। और जिस एक भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा, उसके उस पर फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसको ना अच्छे से याद रखो। और कैसे चलोगे, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा मत रखना, ऐसे रखना, मास से इनर्शिया, इनर्शिया से फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ये वाला जो लेक्चर था हम इसको यहीं पे रखते हैं। हमारा पार्ट 1 था, किसके लिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लिए। इसके 2 पार्ट और बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, या फिर देख लेंगे कौन सा हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। तो ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर यहीं रखते हैं। थैंक यू।